तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है ये आप सभी साथियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला मुद्दा, फाइनली देखिएगा, हमारे प्रदेश के जो वित्त विभाग है ना, इनके द्वारा आगे चलकर जो बम्पर भर्तियां वगैरह होंगी, इसको लेकर प्रोसेस वगैरह बहुत फास्ट कर दिए गए हैं और यानी कि पर्टिकुलर विभाग सुपर एक्टिव हो गए हैं। अब कैसे हुआ है इस पर हम चर्चाएं करेंगे। इसके अलावा देखिएगा, जो 33,000 पदों पर जो शिक्षक महाभर्ती वगैरह होनी थी, जिसकी लगातार बातें वगैरह उठते रही है पहले, अब देखिएगा क्या ये जो पूरा मैटर है ये ठंडे बस्ते में चला गया है कि वर्तमान में भी उम्मीद की किरण बची हुई है। इसमें हम चर्चाएं करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा देखिएगा, तत्काल तुरंत विभिन्न पदों पर भर्तियों को लेकर कुछ नोटिफिकेशंस वगैरह आए हुए हैं, इन पर भी हम चर्चाएं करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, समस्त बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं, लेकिन बिल्कुल ही स्टार्टिंग में एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए और शेयर करते हुए चलिए, ताकि आप लोग से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दों को हम लोग मजबूती से आगे तक बढ़ाते रहे, रखते रहे। तो चलिएगा, एक छोटी सी आशा के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहला मुद्दा तत्काल तुरंत विभिन्न पदों पर भर्तियों से संबंधित है, जिसका देखिएगा नोटिफिकेशन आपके साइड में ओपन हो गया है। दरअसल निकल कर आ रहा है जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र धमतरी से। अब देखिए, इनके द्वारा 5 अगस्त 2024 को सुबह के 11 बजे से शाम के 4 बजे तक कंपोजिट भवन कक्ष क्रमांक 45 जो है ना, आप लोग जानते होंगे उधर का पर्टिकुलर एड्रेस है, यहाँ पर प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से कुल 50 पदों पर भर्तियां ली जाएंगी और सभी पोस्ट अच्छे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो कंपनी है ना, वो बहुत ज्यादा आकर्षित भी है। LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक सरकारी कंपनी है, इनके द्वारा यह पर्टिकुलर प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया जा रहा है। तो बिल्कुल देखिए, जिनको जॉब की बहुत ज्यादा नीड है, आप लोग इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट कैंप में जाके अपने लिए अच्छा जॉब जरूर सुनिश्चित कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स वगैरह तुरंत इस वीडियो के पश्चात मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, इसके पश्चात जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है ना, इस पर मैं बात कर लेता हूं, जो कि संबंधित है वित्त विभाग के बहुत इंपॉर्टेंट आदेश से रिलेटेड। दरअसल देखिए दोस्तों, कल रात होते होते एक पर्टिकुलर लेटर काफी ज्यादा वायरल हुआ है, साइड में आपको मैं शो कर रहा हूं, और इसके डिटेल्स वगैरह यानी कि बहुत लोग समझ नहीं पा रहे थे, मैं इसको आसान भाषा में आपको क्लियर करने का प्रयास करता हूं। दरअसल निकल कर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग से। जी हाँ, वह पर्टिकुलर विभाग जिनके मंत्री महोदय देखिएगा काफी ज्यादा चर्चा में, सुर्खियों में रहते हैं, यानी कि हमारे OP चौधरी सर। अब देखिए, इस पर्टिकुलर लेटर की प्रति जो है ना, समस्त विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव को प्रेषित करते हुए रिक्त पदों की भर्ती एवं EHRMS लागू करने के संबंध में गाइडलाइंस वगैरह दिए गए हैं। बहुत से गाइडलाइंस वगैरह आप देखेंगे तो बहुत सारे गाइडलाइंस दिए हैं, लेकिन काम का कौन सा है हम स्टूडेंट्स के लिए, जो लास्ट वाला गाइडलाइन है, थर्ड वाला, वो हमारे काम का है। इसमें देखिएगा, नवीन भर्ती से संबंधित 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है गाइडलाइंस वगैरह मेंशन किए गए हैं। वन बाय वन मैं बता रहा हूं। जिनमें से पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइन ये है कि भर्ती से संबंधित वित्त विभाग के द्वारा जो पूर्व में एक आदेश वगैरह दिया गया था ना, जिसका क्रमांक 4/2024, जो कि दिनांक 7/6/2024 का आदेश है, इसमें मेंशन नियम को फॉलो करते हुए ही देखिए, जो छत्तीसगढ़ शासन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जहां पे बहुत से पोस्ट वगैरह वेकेंट पड़े रहते हैं, उनके प्रस्ताव वगैरह वित्त विभाग को भेजना है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिएगा, ऐसा देखा गया है जनरली कि बहुत बार जो छत्तीसगढ़ शासन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स है ना, वहां पे जितने भी पोस्ट वगैरह वेकेंट रहते हैं, जब ये डिपार्टमेंट्स उनका प्रस्ताव वगैरह बनाकर वित्त विभाग को भेजते हैं, तो उसमें बहुत से फॉल्ट्स, बहुत सी गलतियां वगैरह होती है, जिसको से क्या होता है, जो वित्त विभाग है ना, उनको पुनः प्रस्ताव को मूल विभाग के पास सुधार हेतु भेजना पड़ता है, क्योंकि अनाप शनाप कोई भी प्रस्ताव को वित्त विभाग पास नहीं कर सकता, यदि करना चाहे तो भी नहीं कर सकता। और इसके वजह से क्या होता है कि पूरी भर्ती डिले हो जाती है, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा स्टूडेंट भुगतता है, क्योंकि स्टूडेंट को उस पर्टिकुलर भर्ती का काफी इंतजार रहता है। तो देखिए, स्टूडेंट का बहुत नुकसान होता है। तो उस मद्देनजर देखिएगा, जो पर्टिकुलर पहला गाइडलाइन है ना, ये बहुत ज्यादा खास हो जाता है। जबकि दूसरा गाइडलाइन क्या है कि कम से कम 5 वर्ष के लिए भर्ती योजना वगैरह जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है ना छत्तीसगढ़ शासन के, जिनके यहाँ पोस्ट वगैरह वेकेंट रहते हैं, उनको बना के रखना है। एवं देखिएगा, जो ऊपर उल्लेखित
वित्त विभाग का नियम या फिर निर्देश वगैरह है ना, जिसको मैंने अभी अभी मेंशन किया है, उसके अनुसार ही एनुअल प्रस्ताव भी यहाँ पर देखिए वित्त विभाग को भेजना है, ताकि उस अनुसार सीजीपीएससी एवं व्यापम को वार्षिक कैलेंडर वगैरह बनाने में सहूलियत हो, और साथ ही साथ यहाँ पे जो समस्त भर्ती प्रक्रिया पूरे वर्ष भर के लिए निर्धारित होगी ना, वो स्मूथली आगे बढ़ सके। तो अच्छा चीज है, एक प्रकार से टाइम टेबल की बात हो रही है, और विभागों को भी यहाँ पे गाइडलाइन वगैरह दे दिए गए हैं कि आप लोग पहले से ही पूरी कार्य योजना वगैरह तैयार रखेंगे 5 वर्ष के लिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आप लोग को क्या है ना, वर्ष भर में कौन कौन से पदों पर आप लोग भर्ती वगैरह लेना चाहते हैं, उसका प्रस्ताव वगैरह प्रॉपर फॉर्मेट में वित्त विभाग को भेजेंगे, ताकि इससे मदद मिले डिपार्टमेंट्स को कि एक वार्षिक कैलेंडर वगैरह तैयार हो सके, जिसे देखिए सीजीपीएससी अपने वेबसाइट में अपलोड करेगा, सीजी व्यापम अपने वेबसाइट में अपलोड करेगा, और वार्षिक कैलेंडर वगैरह मिल जाएगा। तो इससे क्या है ना, पूरी जो भर्ती प्रक्रिया स्मूथली आगे बढ़ सकेगी। इससे सबसे बड़ा फायदा तो स्टूडेंट्स को ही है, क्योंकि देखिए उनका काफी समय बचेगा। अब जिस भर्ती के लिए कोई छात्र वेट कर रहा है, अब कोई संशय वाली स्थिति नहीं रहेगी, उसको पहले से पता होगा कि ये पर्टिकुलर भर्ती अब आने वाली है, तो उसके अनुसार वो तैयारी भी करेगा, और यदि वो बाहर जाकर पढ़ना चाहता है तो उसको बेस बनाकर बाहर जाएगा। जबरदस्ती सालों साल बाहर रहकर अपने परिवार वालों के पैसे वगैरह वो बर्बाद नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स को तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसके लिए जो दोनों के दोनों गाइडलाइन है स्टूडेंट्स के दृष्टिकोण से बहुत खास है, और भर्ती के दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा खास है। और इससे ये चीज क्लियर होता है कि आगे चलकर बम्पर भर्तियां वगैरह भी आएंगी, जिसके लिए प्रक्रिया देखिए बहुत फास्ट गति से चल रही है। ये जो पर्टिकुलर वित्त विभाग है ना, वो सुपर एक्टिव हो गए हैं। तो इससे रिलेटेड देखिए पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में साझा कर चुका हूं, आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, इसके बाद शायद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जिसके लिए आप सभी जो इस पर्टिकुलर वीडियो पर आए हैं, जो कि 33,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है, जो कि अभी संशय की स्थिति वगैरह बन गई है। कुछ छात्र मुझसे कह रहे थे कि सर क्या अब ये पर्टिकुलर भर्ती ठंडे बस्ते में चले गई है कि अभी उम्मीद वगैरह बाकी है। तो देखिएगा आज उस पूरे मुद्दे पर हम लोग चर्चा वगैरह करने वाले हैं। तो चलिएगा मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी अभी जो एक पर्टिकुलर न्यूज पोर्टल है छत्तीसगढ़ के, एनपीजी न्यूज बोलते हैं, इनके द्वारा देखिएगा कल एक खबर वगैरह अपलोड की गई थी। साइड में इसकी कॉपी में आपको शो कर रहा हूं। इसमें मेंशन किया गया है, देखिए, सरकार स्कूलों का युक्तियुक्तकरण करेगी, जिसके लिए हफ्ते भर के अंदर आदेश वगैरह जारी हो जाएगा। यानी कि जो युक्तियुक्तकरण की बात हो रही थी ना, इसके लिए प्रोसेस बहुत फास्ट गति से चल रहा है, और हफ्ते भर के अंदर इस पर आदेश वगैरह निकल जाएगा। अब देखिए बहुत से साथी युक्तियुक्तकरण का मतलब नहीं समझते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स वगैरह मुझसे कह रहे थे सर इसका मतलब क्या होता है। कुछ लोग समझ रहे तो गलत सलत समझ रहे हैं। तो अब मैं आपको थोड़े आसान भाषा में इसका मतलब भी समझा दूं। दरअसल हमारे प्रदेश में बहुत से गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह हैं, शासकीय स्कूल्स वगैरह हैं। अब इन स्कूल्स में से कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जहां पर राष्ट्रीय मानक के अनुसार जितने स्टूडेंट्स वगैरह होने चाहिए ना, उनकी संख्या उससे काफी कम है। अब इन स्टूडेंट्स को क्या किया जाएगा, जो नियर बाई एक पर्टिकुलर स्कूल है ना, वहां पे मर्ज किया जाएगा। अब स्वाभाविक सी बात है, जब स्टूडेंट्स को मर्ज कर रहे हैं तो टीचर्स को भी वहां पे मर्ज किया जाएगा नियर बाई स्कूल में। तो ये जो पूरा मर्ज करने की प्रक्रिया जब कंप्लीट होगी, इसके पश्चात जितने स्कूल्स वगैरह बचेंगे ना, तो स्वाभाविक सी बात है ये देखा जाएगा कि कुछ स्कूल्स में एक्स्ट्रा टीचर्स वगैरह हो गए हैं। अभी जो एक्स्ट्रा टीचर है ना, इनको देखिए उन स्कूलों में ट्रांसफर किया जाएगा जहां पे एकमात्र टीचर के माध्यम से पूरा स्कूल चल रहा था, या फिर बिना टीचर के स्कूल चल रहा था, वहां पे उनको ट्रांसफर किया जाएगा। और इस प्रकार से जो टीचर्स की कमी वगैरह है ना, वो पूर्ण की जाएगी। युक्तियुक्तकरण का मूल रूप से यही मतलब होता है। अब देखिए जो समस्त युक्तियुक्तकरण वगैरह होना है ना, इन सब से लगभग 13,000 शिक्षक मिल जाएंगे अलग अलग स्कूल्स को। इससे देखिएगा फिलहाल के लिए शिक्षक भर्ती करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, ऐसा माना जा रहा है, और ऐसा ही पूरा लेख वगैरह इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में दिया गया है। अब देखिएगा ये सबको पढ़ने के पश्चात यदि मेरा पर्सनल ओपिनियन आप पूछेंगे तो मैं बता देता हूं। देखिएगा गवर्नमेंट अपने साइड से बहुत प्रयास कर रही है, दुनिया भर के कार्य योजना वगैरह बना रही है, बहुत अच्छी बात है। इससे हो सकता है कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक शिक्षकों की कमी जो है वो दूर हो, लेकिन 100% नहीं हो पाएगी, कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी, जो कि देखिए एक नवीन शिक्षक भर्ती ला के पूर्ण की जा सकती है, यानी कि टोटली शिक्षकों की कमी दूर की जा सकती है। इससे देखिए बच्चों का भी जो भविष्य है वो गर्त में जाने से बच जाएगा, और साथ ही साथ जो हमारे प्रदेश के बहुत से बेरोजगार युवा वगैरह बैठे हुए हैं शिक्षक भर्ती के आस में, उनकी भी आस पूर्ण होगी, उनको भी देखिए रोजगार वगैरह मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस दिशा में काम करना चाहिए। और देखिए यदि कुछ छात्र बोलते हैं कि मामला ठंडे बस्ते में चला गया, अब कुछ नहीं होगा, बहुत लोग निराश होकर बैठे हैं,
देखिए मैं आपको कहूंगा निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे प्रदेश के जो देखिए वो जुझारू छात्र, जो होनहार छात्र, जो लगातार इस पर्टिकुलर भर्ती की मांग रखते हुए जा रहे हैं, जो लगातार लगे हुए हैं, उन लोग अभी ठंडे नहीं हुए हैं, उन लोग शांत नहीं हुए हैं। उनकी तरफ से एक और नई कार्य योजना वगैरह तैयार की गई है और एक नई मुहिम वगैरह छेड़ी गई है, जो मैं आपको बता देता हूं। इनके द्वारा देखिए 4 अगस्त 2024 को सुबह के 8 बजे से एक इंस्टाग्राम टैग अभियान वगैरह चालू किया जाने वाला है। प्रीवियसली उन्होंने ट्विटर का एक कैंपेन चालू किया था जो कि बहुत सफल रहा, उसी को देखा देखी ये इंस्टाग्राम टैग अभियान जिन्होंने लाया है, जो कि 4 अगस्त 2024 को सुबह के 8 बजे से होने वाला है। अब देखिए क्या करना है कि उस दिन यहाँ पे जो पर्टिकुलर 2 नेता है, यानी कि ओपी चौधरी सर और हमारे प्रदेश के सीएम साहब विष्णुदेव साय सर जो है, इनके जो इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह है ना, उसमें वो लोग दिन भर में जितने भी पोस्ट वगैरह करेंगे, देखिए उस पोस्ट के कमेंट बॉक्स में आपको जाना है और वहां पर जाकर यहाँ पर जो ओपी चौधरी सर है उनको टैग करते हुए, साथ ही साथ जो विष्णुदेव साय सर है उनको टैग करते हुए जो शिक्षक भर्ती की मांगे वगैरह है ना, उनको प्रॉपर वे में रखना है। ये उनका पूरा कार्य योजना वगैरह है जो कि मेंशन किया गया है। साइड में आपको पोस्टर भी शो करो जो कि उन्होंने तैयार किया है। तो यदि आपको लगता है कि आपको इस मुहिम में जुड़ना है, शामिल होना, तो बिल्कुल आप लोग हो सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। बाकी देखिए एक पर्टिकुलर मुहिम वगैरह छेड़ी गई है, तो मैं इन सभी साथियों को शुभकामनाएं देता हूं कि इससे आपको कुछ लाभ मिले, आपकी भर्ती वगैरह आगे चलकर जल्द से जल्द जारी हो।